जटायु जी को विदा करके भगवान चल पड़े। और कहाँ पहुंचे? भगवान पहुंचे शबरी मैया के आश्रम में। और माँ शबरी के आश्रम में जब भगवान पहुंचे, माँ शबरी भगवान की अद्भुत भक्तन, भगवान से बड़ा प्रेम। इनकी कथा आती है कि माँ शबरी, इनका विवाह होने जा रहा था। और जब विवाह होने जा रहा था, विवाह के समय बहुत सारे पशु बांधे गए थे घर के बाहर। तो माँ शबरी ने पूछा, अपने सखियों से कहा, इतने सारे पशु क्यों बांधे गए हैं? सखियों ने कहा, जो बाराती आएंगे उनको भोजन कराया जाएगा। माँ शबरी ने सोचा कि मेरे एक विवाह में हजार हजार गौ माताओं की हत्या, हजार हजार पशुओं की हत्या होगी, इस विवाह से किसका कल्याण होगा? हम अपनी खुशियां मनाते हैं दूसरों को काट करके, दूसरे जीवों की हत्या करके। क्या आप कभी खुश रह सकते हैं? कभी नहीं। माँ शबरी ने रात ही रात घर छोड़ दिया। मुझे नहीं रहना, मुझे नहीं विवाह करना ऐसा जिस विवाह में इतने पशुओं की हत्या हो जाए। इस विवाह से किसी का कल्याण नहीं होगा। मैया ने घर छोड़ दिया रात ही रात। और रात ही रात घर छोड़ दिया। महाराज पहुंची मतंग वन में। मतंग वन में मतंग ऋषि के आश्रम में गई। मतंग जी ने इन्हें दीक्षा दी, मंत्र दिया, अपनी शिष्या बनाया और तभी से गुरुदेव के पास रहने लगे। और भगवान राम इनकी महिमा बढ़ाने के लिए आए। घटना ये हुई कि जहां पर जिस दंडकारण्य में मैया रहती थी, शबरी मैया, वहां इनके आश्रम के कुछ ही दूरी पर बड़े बड़े संत रहते थे। कोई अल्पाहारी है, कोई अन्नाहारी है, कोई पवनाहारी है, कोई जलाहारी है, कोई अद्भुत अद्भुत संत हैं। कोई कहता एक समय सिर्फ भोजन लेते, जो एक अल्पाहारी है। अल्पाहारी कहते भगवान हमारे घर आएंगे, पहले आएंगे तो। पवनाहारी कहते भाई तुम भोजन तो करते ही, तुम्हारे घर में नहीं आए, हम तो सिर्फ हवा पी करके रहते हैं, हमारे घर भगवान आएंगे। तीसरा कहते हम तो सिर्फ जल पी करके रहते हैं, भगवान हमारे घर आएंगे। सब अलग अलग सोच करके बैठे हैं, भगवान हमारे घर आएंगे। लेकिन जब मेरे प्रभु श्री राम आए तो भगवान जैसे ही आए इन संतों के पास आ करके, जब भगवान समक्ष खड़े हुए तो जितने संत भगवान थे सबने कहा प्रभु आप आ गए, हम सबको बड़ी प्रतीक्षा थी आपकी। भगवान ने कहा हम आपके घर नहीं आए हैं। कहा फिर? कहा हम तो माँ शबरी का पता पूछने आए हैं। माँ शबरी का आश्रम किधर है, वो कहाँ रहती है? अच्छा अब आप बताओ, क्या भगवान सर्वव्यापी, वो तो सब जानते हैं माँ शबरी का आश्रम कहाँ है, माँ शबरी कहाँ रहती है। लेकिन भगवान फिर भी संतों से पूछ रहे हैं। क्यों पूछ रहे हैं? माँ शबरी का भाव बढ़ाने के लिए, उनका सम्मान बढ़ाने के लिए भगवान सभी संतों से पूछते हैं। अब जब संतों ने सुना कि शबरी का आश्रम में ढूंढ रहे हैं, शबरी का आश्रम पूछ रहे हैं, ये भगवान नहीं हो सकते। बताओ, हम अल्पाहारी हैं, पवनाहारी हैं, जलाहारी हैं, फलाहारी हैं, और हम सबको छोड़ करके उस शबरी के पास जाएंगे? भगवान पहुंचे शबरी मैया के आश्रम में। जाने के बाद माँ शबरी के आश्रम में भगवान का खूब आदर सत्कार, सेवा सम्मान माँ शबरी ने किया। जब सेवा सत्कार कर लिया तो ये जितने संत थे सोच में पड़ गए कि भगवान शबरी के आश्रम में क्यों पहुंचे। भाई वेद पुराण शास्त्रों में तो यही बातें लिखी हैं कि दशरथ नंदन ही भगवान है, ब्रह्म है। लेकिन ये बहरूपिया लगते हैं, ये नकली लगते हैं, ये भगवान नहीं हो सकते। तो जो संत थे उनको भगवान से एक कार्य करना था। जहां वो रहते थे बगल में एक सरोवर था। उस सरोवर का पानी बड़ा गंदा हो गया था, उसमें से गंध आती थी। तो ये जितने संत थे भगवान को बुलाने गए और भगवान से कहते प्रभु एक काम करिए, अपने पांव जरा उस सरोवर में डाल देते तो ये सरोवर स्वच्छ हो जाता, साफ हो जाता। भगवान ने कहा आप लोग अपने पांव डालिए, आप लोग के ही चरणों के स्पर्श से ये स्वच्छ हो जाएगा, साफ हो जाएगा। क्यों? आप लोग तो अल्पाहारी हैं, पवनाहारी हैं, जलाहारी हैं, आप लोग से बड़ा कौन है?
अब संतों ने सोचा अगर कहीं हमने डाला और कुछ हुआ ही नहीं तो बेइज्जती हो जाएगी। संतों ने कहा सरकार आप ही डालिए। भगवान राम ने जैसे ही अपने पांव डाले तो महाराज अभी तक तो सरोवर गंदा ही था, जैसे भगवान राम ने अपने पांव डाले वो सरोवर में रक्त बहने लगा। वो सरोवर और भी गंदा हो गया, और भी गंध आने लगी, खून बहने लगा। संतों ने कहा राम 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 राम, ये कैसे भगवान है, नकली भगवान है ये तो बताओ, अभी तक तो ठीक ही था, अब भगवान ने ही पांव डाले तो ये सरोवर इतना गंदा हो गया। भगवान ने कहा देखो एक बात बताऊं, इसका एक ही उपाय है, इसका सिर्फ एक उपाय है। कहा क्या? कहा अगर शबरी अपने पांव इस सरोवर में डाल दे तो ये सरोवर स्वच्छ हो जाएगा। याद करिए वो घटना मुझे याद है। कहा कौन सी घटना? कहा एक दिन जब शबरी मैया झाड़ू लगा रही थी आश्रम के बाहर और अचानक एक संत गुजरे तो उस झाड़ू से एक कंकड़ टकरा गया संत भगवान के पांव से, और जैसे ही पांव से टकराया संत भगवान ने देखा रे राम राम इसने छू दिया, मुझे स्पर्श कर लिया, ऐसा वैसा तमाम सारी बातें करने लगे और जा करके अपने पांवों को जैसे ही धुला उस सरोवर में, तभी से वो सरोवर गंदा हो गया। और इन संतों को लगता है कि शबरी के स्पर्श से वो सरोवर गंदा हो गया। भगवान ने कहा अब एक ही उपाय है, अगर शबरी आए और उनकी धूली पड़ जाए तो ये सरोवर स्वच्छ हो जाएगा, साफ हो जाएगा। माँ शबरी सुन रही थी। माँ शबरी ने कहा मेरे प्रभु करुणा निधान है, करुणा करने वाले हैं, किस प्रकार से अपने भक्त की महिमा बढ़ा रहे हैं। जिनके चरणों से साक्षात गंगा मैया निकली, आज वो भगवान कह रहे शबरी के चरण स्पर्श कराओ। शबरी मैया वहां से भाग चली, दूर चली गई। संत भगवान जब पहुंचे शबरी मैया को बुलाने के लिए तो देखा तो शबरी है ही नहीं। भगवान राम से पूछा, कहा वो तो है ही नहीं यहाँ पे। भगवान राम ने कहा वो जिस स्थान पर खड़ी थी वही धूली उठाओ उनकी चरणों की, और वही चरणों की धूली लाओ उस सरोवर में डालो। और जैसे ही संतों ने उस सरोवर में उस धूली को डाला, महाराज सरोवर स्वच्छ हो गया, साफ हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। वो सरोवर साफ हो गया महाराज। संत भगवान अवाक रह गए, आश्चर्यचकित रह गए। शबरी मैया ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। संत भगवान ने सोचा हमसे कितना बड़ा अपराध हो गया। जिस शबरी से हम छुआछूत करते थे वो शबरी इतनी भगवान की बड़ी भक्त थी, जिसके चरणों की धूल से ये सरोवर साफ हो गया, ये सरोवर स्वच्छ हो गया। उस शबरी को हम लोग भला बुरा कहते थे, लेकिन अब तो वो रही नहीं, हम पश्चाताप कैसे करें। भगवान ने कहा एक ही उपाय है पश्चाताप करने का। संतों ने पूछा क्या है? कहा हमारी और शबरी की प्रतिमा एक साथ बनाओ और पूजा करो, स्थापित करो, तब जाकर के तुम्हारा ये पश्चाताप समाप्त होगा। छत्तीसगढ़ में जहाँ क्षेत्र बताया जाता है दंडकारण्य का, वहीं पर शबरी नारायण भगवान का मंदिर है, जहाँ पर भगवान राम खड़े हैं, शबरी मैया भगवान के समक्ष खड़ी हैं हाथ जोड़े हुए। और वहीं पर बड़ा मेला भी लगता है। रामानंदी संप्रदाय के जितने भी संत होते हैं वहाँ जाते हैं, दर्शन करते हैं। तो भगवान अपने भक्त की महिमा इस प्रकार से बढ़ाते हैं। उस शबरी मैया के घर पे भगवान पहुँचते हैं।